मेरा नाम अंकित दुबे है। मैं यूपीएससी की कोचिंग्स में अलग अलग विषयों पर चर्चा करता हूं बच्चों के बीच जाकर के। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है और मेरा उद्देश्य है कि लोगों में यूपीएससी के प्रति और ज़्यादा अवेयरनेस जगा सकूं, उनको अलग अलग विषयों की चर्चा कर सकूं और अपने यूट्यूब के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को इतना मदद कर सकूं कि वो ये जान पाएँ कि अभी भागती दौड़ती ज़िंदगी में उन्हें जाना कहाँ है, किधर देखना है, कितना देखना है। हर चीज़ जो दिखाई दे रही है इंटरनेट पे, क्या उसे कंज्यूम कर लेना है और देश कितना ज़रूरी है, देश में एकता कितनी ज़रूरी है, देश में राष्ट्रीयता कितनी ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को लेकर के आगाह करना, उसके बारे में नॉलेज देना, जानकारी देना मेरी प्रायोरिटी है। सर, आज आप लोग आप जो सुभाष नगर के अंदर आए हैं विकारा फाउंडेशन के इवेंट के अंदर, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। मैंने कल्पना करी थी, उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और सबसे अच्छी बात ये है कि इस संस्था में बच्चों के साथ-साथ उनके माँ-बाप को भी बुलाया गया है। क्योंकि बच्चा स्कूल में 4-5 घंटे रहता है। हो सकता है विकारा फाउंडेशन के लोग 1 या 2 घंटे उनसे डेली बातचीत करते हों, 3 घंटे करते हों। लेकिन दिन का एक बड़ा हिस्सा बच्चा अपने माँ-बापों के साथ गुज़ारता है और माँ-बाप उसे कैसा संस्कार दे रहे हैं, माँ-बापों की सोच कैसी है, माँ-बाप कैसा माहौल घर का रख रहे हैं, वो ज़्यादा बच्चों पर प्रभाव डालता है। तो जब भी काउंसलिंग होती है, विशेष तौर पर एनजीओ के ज़रिए, तो मेरा मानना है कि बच्चों के साथ-साथ उनके माँ-बाप को भी हमें बताना चाहिए कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखा गया है और यहाँ पर बच्चों से, माँ-बापों से इस तरह से डील किया जा रहा है, जैसे अपने ही परिवार के लोग हैं। कोई गैप नहीं है कि ये एनजीओ है, कोई अलग चीज़ है, आप अलग चीज़ नहीं। एक परिवार है और सबको एक-दूसरे का मिल कर के ही काम करना है। ये चीज़ यहाँ देखने को मिली, बड़ा खुश हुआ दिल। और सबसे अच्छी बात है, पार्क में एक चीज़ करी है, नेचर से जितना जुड़े रहेंगे, नेचर के नज़दीक होकर जितना काम करेंगे, उतना मन प्रसन्न होगा और अच्छे से काम होंगे। सर, आपने देखा होगा कि अभी क्या कहते हैं 2-3 महीने पहले की बात है, राजेंद्र नगर के अंदर भी ऐसी काफ़ी घटना सामने आई यूपीएससी छात्रों के साथ में। तो वो किसकी गलती आप मानते हैं, क्योंकि आप यूपीएससी की मतलब कोचिंग देते हैं? गलती सभी की है और मजबूरियाँ भी सभी की हैं। प्रशासन की ये गलती है कि उन्होंने अलाउ क्यों किया, कोचिंग की ये गलती है कि उन्होंने वहाँ पर खोला क्यों, बच्चों की ये गलती है, माँ बाप की ये गलती है कि जानते हुए भी कि यहाँ पर रिस्क है आप गए क्यों। लेकिन माँ बाप की मजबूरी, बच्चों की मजबूरी है कि एजुकेशन लेनी है, अब जहाँ मिलेगी वहाँ लेनी पड़ेगी। एजुकेशन सेंटर वालों की मजबूरी है कि उन्हें सेंटर खोलना है, जहाँ खुलेगा वहाँ खोलना पड़ेगा। अब दिल्ली में जगह नहीं है तो क्या करें। और प्रशासन की मजबूरी ये है कि प्रशासन नई जगह लेकर के कहाँ से आए। तो वो तो सभी की गलती थी, लेकिन हाँ, हमें इतना दबाव बनाना चाहिए या इतना अलर्ट होकर के चलना चाहिए कि कल को कोई भी संस्था खोले तो वो पहले 4 बार सोचे। जब आप संस्था खोलने के लिए 50 लाख रुपए लगा सकते हो, तो 10 लाख 20 लाख और लगा करके कहीं और भी खोल सकते हो। विकल्प हर चीज़ का हमेशा मौजूद होता है। थैंक यू। So my name is Atul and I am the founder of Vikara, the Voice of Change Foundation, and I basically a law student and I am a civil services aspirant. So basically we started it last year in a structured way. उससे पहले भी हम काम कर रहे थे कोविड टाइम से सिमिलर। बेसिकली दिवाली जो हम मनाते हैं वो असत्य पे सत्य की विजय के तौर पे मनाते हैं, जो कि सोसाइटी में उसके बाद रावण को हम जलाते हैं, उसके बाद एक चेंज आता है जो सोसाइटी में पॉजिटिव जिसको कहते हैं। और विकारा का भी सिमिलर मीनिंग है कि हम सोसाइटी में कुछ चेंज लाना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसी थीम को आगे बढ़ाते हुए हम बच्चों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, जो कि हमारा एक स्पेशल इवेंट होता है बच्चों के साथ। आप नॉर्मल डेज पे क्या-क्या मतलब जो बच्चे हैं क्या-क्या देते हैं, स्टडी करवाते हैं? बेसिकली नॉर्मल डेज़ में हम बच्चों को वीक डेज़ होते हैं उनमें ऑनलाइन कनेक्ट करके रखते हैं, और बाकी जो वीकेंड्स होते हैं उन पे हम फिजिकली सेंटर्स पे जाके बच्चों को कैटर करते हैं। और जो उनका लर्निंग लॉस होता है, लाइक स्टूडेंट कोई है 9th क्लास का, उसको 5th या 7th क्लास का नहीं आता, तो हम जो उनका लर्निंग लॉस है उसको कवर अप कराने की कोशिश करते हैं। I am the founding member of the Vikara and plus the center manager of Shalimar Bagh. आज के इवेंट के बारे में ओके, सो हमारा जैसे दिवाली इवेंट है, साथ के साथ ही दिवाली का इवेंट कम एनुअल इवेंट है। सो इसमें हमने क्या करा, हमारा एनजीओ को 1 साल हो गया है, दैट इज़ 27 अगस्त को हमने एनजीओ शुरू किया था। उसका एक कंप्लीशन भी है, प्लस दिवाली सेलिब्रेशन भी है, प्री दिवाली। सो वी आर सेलिब्रेटिंग दिवाली एंड एनुअल मैम, फंक्शन। जो बच्चे हैं वो स्पेशल मतलब कुछ एक्टिविटीज़ करते हुए यहाँ पर आपने दिखाया है? जी, हम अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हमने एंगर मैनेजमेंट पे एक्टिविटी करी थी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे करी थी। इसके अलावा अलग अलग बच्चों को बताते हैं कि जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में उनको बताया था, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, क्लीनलीनेस ड्राइव हुई थी, पॉटरी मेकिंग। तो हम ये सारी तो कराते ही है, साथ में हम अकेडमिक्स के लिए हमारे एक सिलेबस है जो हमने खुद का डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हमारे 4 लेवल्स है, लेवल 1, 2, 3, 4 अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। इसमें एज ग्रेड का नहीं है कि बच्चा कितने साल का है या वो कौन सी क्लास में पढ़ता है। हमने बच्चों का टेस्ट लिया उसके बेसिस पे। तो अगर आप आई कार्ड्स देखेंगे तो उस आई कार्ड
कार्ड पे ना बच्चों का लेवल लिखा हुआ है कि ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज। फिर वही हम सिलेबस उनको पढ़ाते हैं। उसके अलावा हम उसमें ड्राइंग कराना, एक्टिविटीज़ कराना, इंटरेक्टिव, पब्लिक स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये सारे कोर्सेज भी चलते हैं। तो With उसके that. अंदर आपको कोई हेल्प कर रहा है, जैसे पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई हेल्प मिल रही है? नो, अभी तक ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, बट ये कि हमारा एनजीओ जो है वो इंडिविजुअली वर्क कर रहा है। My name is Shilpi and I am the co-founder and president of Vikara Foundation now and मैं अभी इनको बच्चों को पढ़ाने आती हूँ, मेनली सुभाष नगर सेंटर को देख रही हूँ। आज के इवेंट के बारे में आज का इवेंट हमने बच्चों के लिए रखा है। हमारे जो बच्चे हैं उनको परफॉर्मेंस एंड उसका बहुत सारा रहता है। हमारा ये है कि हम बच्चों को किट्स देंगे जिसमें स्टेशनरी का सामान होगा एंड एक टी शर्ट होगी एंड सम स्वीट्स। बच्चों के साथ दिवाली मनाने आज आए हैं हम। कितने बच्चे हैं? आज हमारे पास जो अभी बच्चे हैं वो 60+ बच्चे होंगे जो हमारे साथ जुड़े हैं आज इवेंट में। सिर्फ एक ही ब्रांच के, टोटल सिर्फ इसी ब्रांच या सिर्फ सुभाष नगर के बच्चे हैं, सिर्फ सुभाष नगर के लिए सेंटर। अब आपकी कौन कौन से जगहों पर ब्रांच? हाँ, बाकी हमारे 5 सेंटर चल रहे हैं। जो अभी 2 सेंटर्स हैं वो दिल्ली में ही है, एक सुभाष नगर में एंड शालीमार बाग में। बाकी जो हमारे सेंटर्स हैं 3 सेंटर वो आगरा में चल रहे हैं।